टेली सर्वे के बारे में, क्योंकि टेली सर्वे में ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, कुछ भी इंडिकेशन हो कि चन्नी साहब लीड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो फिर हाईकमांड लीड और वो नंबर 1 चॉइस है, बटन दबाने में सबसे पहला नाम चन्नी का आता है। भैया मेरी एक बात सुनो, यहाँ आप आग लगाने आई हैं, लड़ाने आई हैं, या क्या करने नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं अगर कोई भी निर्णय होगा हाईकमांड का, नवजोत सिंह सिद्धू सब्र से, सहजता से, कोई जरूरी तो नहीं है कि कुर्सी ही चाहिए बदलाव के लिए, विचारधारा से भी बदलाव आता है। अगर सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा, समझे? वो मैंने आज सारे माफिया को नंगा करके खड़ा कर दिया ना, लोगों के पास वो विकल्प है। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल से जितने आइडियाज पंजाब की बेहतरी के, जितनी पॉलिसीज पंजाब की बेहतरी की, चाहे वो 1000 रुपए रेत की ट्रॉली हो, चाहे वो लिकर का कंट्रोल स्टेट का पूरी तरह से हो, चाहे वो तमिलनाडु से कंपैरिजन 30,000 करोड़ का हो, चाहे वो कमीशन हो जीतेगा पंजाब कमीशन प्लानिंग का, चाहे वो राजीव गांधी जी की विजन हो कि पंचायतों को, और 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, पंचायतों को, सरपंचों को 170 पावर्स, चाहे सरकार लोगों के द्वार 170 सर्विसेज फॉर देम, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मकानों की रजिस्ट्रेशन, तहसील में जाते हैं करप्शन, थाने में जाते हैं करप्शन, वो कैसे दूर होगी? विदाउट द इंटरफेस, आ डायरेक्ट पंच ऑन द कंप्यूटर, 170 सर्विसेज गिवन टू यू। ये विजन राहुल जी ने दिया कि नहीं दिया? वो कहां से ओरिजिनेट हुआ? पिछले 5 साल में सत्ता में कौन था और कौन सत्ता को छोड़ के वही एजेंडे पे खड़ा रहा, उसी एजेंडे की बात करता रहा, और ईमानदारी से सर्वस्व त्याग के, कोई किसी पे एहसान नहीं किया, अपने लिए किया, अपने अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए किया। और ये बहुत से ऐसे पंजाबी हैं, डॉक्टर गांधी बैठे हैं आज यहीं पे, वो पता नहीं पार्टियों को छोड़ के, पार्टियों से ऊपर उठ के यहां आए हैं। क्यों आए हैं? ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, इनको माफिया का अस्तित्व खतरे में लगने लगा। ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये इकट्ठे होके नहीं चाहते बदलाव। इनको पता है कि अगर सिद्धू आ गया या कोई ऐसा राहुल गांधी का इंसान आ गया जो पॉलिसी से बदलाव करेगा, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। चोर चोर मौसेरे भाई। मैं आप ही की बात आपको दोहराती हूँ। आज हम गए थे, आपकी कैंपेन भी हमने देखी, तो वहां पे था बाकी सब थल्ले थल्ले, सिद्धू तेरी बल्ले बल्ले, आ गया सिद्धू, छा गया सिद्धू, ये सब नारे सुने। आपने ये लाइन कही थी, तालियों का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी, नियत में खराबी है। हजूरे वाला, पहले शेर ठीक तरह से पढ़िए। तो आप सुना दीजिए। नहीं, हम तो तालियों का जो, ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू बिकम सिद्धू, आई एम नॉट सिद्धू। करेक्शन मोहतरमा, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में किसी की कॉपी नहीं करनी। क्योंकि जब आप कॉपी करना चाहते हैं दूसरा आप बन नहीं सकते, खुद को खो देते हो। मैं बताता हूँ कैसे। हम सिद्धू की कॉपी नहीं कर सकते, ये तो हम बात मान ही रहे हैं। सुनो, ये तालियों का शोर नहीं है, तालीम का जोर इतना। बदल गया सब कुछ। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती गुरु तुम्हारी, नियत में खराबी है। क्यों? बात हुई कि नहीं? ये शेर ओरिजिनल है, इसलिए ओरिजिनल बंदा ही बोल सकता है। मोहतरमा आप लड़खड़ा जाओगी। तो मैं ये मान रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ सिद्धू इज ओरिजिनल टू सिद्धूइज्म। और सिद्धू किसी की कॉपी नहीं करता। हाँ। जब मैं कमेंट्री भी किया तो लोगों ने कहा यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा एंटरटेनिंग बंदा आ गया यार, ये तो मतलब वो सड़क मेरी थी, उसमें कोई चल ही नहीं पाया, इसलिए सिद्धू अलग था। ऐसे ही हर आदमी अलग है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ है और उसे वो फॉलो करना चाहिए। पर सिद्धू साहब, आपने बोला कि बात विकास की हो रही है, बात रोजगार की हो रही है, बात भ्रष्टाचार की हो रही है, लोगों के लिए एक नया उम्मीद, नया सवेरा। पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, वो एक दलित मुख्यमंत्री हैं। आज वो उनकी कास्ट एक अहम क्राइटेरिया बन गई है कि अब ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं हो सकता, अब उनको दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बोल, ऐसा पार्टी आलाकमान के ऊपर दबाव है। कहता हूं बिल्कुल गलत बोल रही है। देखिए, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। ऐसा तो फिर आप ये कह सकते हैं 72 साल से जट सिख बनता रहा है, हिंदू तो 2 महीने के लिए बना है। लेकिन पंजाब इसको भी नहीं मानता, पंजाब मेरिट को मानता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, अगर आप ये कहें कि जी जात से ही बदलेगा पंजाब, तो वो गलत बात है। पंजाब काबिलियत से बदलेगा, मैंने शुरू वहां से किया था। पंजाब मुद्दों से बदलेगा, मैंने मुद्दों की राजनीति की है।
आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, पर अब दलित की राजनीति हो रही है कि दलित चेहरा है वो। ये देखिए, और ये 72 साल में ये पार्टी की लाइन जो होगी वो मेरी लाइन होगी, मैं सिपाही हूं पार्टी का। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जी ये फलाना होगा, ये धमकाना होगा। सवाल ये होगा कि भाई पंजाब को बदलेगा कौन? नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा, इस कीचड़ से, इस उल्टी राह से सीधी राह पे कौन लाएगा? बदहाली से खुशहाली पे कौन लाएगा? एक, ये पहला सवाल है। दूसरा, कैसे? कैसे मतलब रोड मैप, कैसे मतलब एजेंडा, कैसे मतलब बेरोजगारी को कैसे सॉल्व करेगा? ये माफिया को, माफिया की जेब में से पैसा निकाल के स्टेट के एक्सचेकर में डाल के डबल कैसे करेगा सेंटर की स्कीम्स में डाल के, राइट? फिर उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, एनवायरमेंट पे क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये सवाल है नंबर दूसरा। नंबर तीन, जो सबसे अहम सवाल है मोहतरमा, पंजाब के लोग उसे समझते हैं, वहां बैठा मीडिया समझे या ना समझे, इसे लागू कौन करेगा? मैं कहता हूं इसे लागू वही कर सकता है जो पुराने सिस्टम में नहीं रहा, जो उस माफिया का हिस्सा नहीं रहा। क्योंकि माफिया तो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। वो तो 100 परिवारों ने 40,000 करोड़ रुपया हर साल कमाया है, पंजाब पे 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ाया है। वो बहुत पावरफुल सिस्टम है मोहतरमा। वो उस सिस्टम की लड़ाई, नेकी और बदी की लड़ाई जो है, वो एक महाभारत बन गई है पंजाब में। अब सवाल यह है कि क्या धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को जिताएगा या धर्म की विजय होगी? धर्म क्या है कि पंजाब के लोगों में के कल्याण में सरकार का कल्याण। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र बड़ा बादल, जिसको सुखबीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं, जीजू साला, समझा नहीं? साले साहबान को इसलिए भेजा गया है कि सिद्धू का ध्यान भटकाओ, सिद्धू को उत्तेजना दो, सिद्धू को गाली गलौच में लगाओ, पंजाब मॉडल से भटकाओ, मुद्दों से भटकाओ। लेकिन असी पंजाबियां ना आली गल करते हैं, ये तो पिस्सू है, ये तो जू है, एक सहकते हुए जानवर की जू है। पिछली बार 14 आई थी, तो हमने पिस्सू नहीं मारना, आई तो झोटा मारना, चिच्चड़ आपे मर जाना है। देखो ये जो झोटा मरेगा ना, जब चोर की मां मारनी है तब चोर मरेगा। इसलिए ये कनेक्शन जो है, ये 75-25 का, ये जो बिजनेस एक दूसरे के प्रोटेक्ट करते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल और बहुत से लोग मिले हुए हैं उसमें, इस सबको तोड़ के एक नए सिस्टम को खड़ा कर रहा है, जहां ईमानदारी जीते, जहां सच की फतह हो और जहां वो सिस्टम लोक कल्याण का, कल्याणकारी स्टेट बने। अ वेलफेयर स्टेट शुड कम इनटू बीइंग। मजीठिया साहब की बात की, मजीठिया साहब अमृतसर में आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितना आपने मॉडल समझाया, उन्होंने बोला नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही फेल्ड मॉडल है। अच्छा, तभी तो वो 14 सीटों पे हैं और हम 78 पे। आगे वो उनको लगता है कि वो अमृतसर जीतने वाले हैं। उनको ये पता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आ गया तो बदलाव होगा। अगर बदलाव होगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। देखिए इनकी काबिलियत क्या है? इनकी काबिलियत है कि ये सबसे बड़ा रेत माफिया है। जहां तेलंगाना एक हफ्ते में 50 करोड़ कमाता है, इन्होंने 10 साल 40-40 करोड़ पर साल स्टेट के एक्सचेकर में जमा कराए। तो ये कैसे उसकी बात करेंगे? दारू सारी इन्होंने बेची, L1 के लाइसेंस ये बंदा देता था। ये अंडरकवर है। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो फ्रंट मैन है ना, ये मैन फ्राइडे, एक पवित्र अकाली दल की जमात जिसमें फेरुमान साहब, मास्टर तारा सिंह जैसे बड़े बड़े त्यागी लोग थे, इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी साहब। वो अकाली दल को खाली दल बना दिया। खाली दल ऐसे बना के सारे ढींसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब, फेरुमान, कितने लोग हैं मैं कह रहा हूं आपको, वो सब छोड़ के चले गए। ये 13 सीटों पे आ गए। वोटों की पोलराइजेशन करके इन्होंने गुरु साहब की बेइज्जती भी करवा दी। बादल साहब के जूती मैंने नहीं मारी थी, लोगों ने खड़े होकर टाएं करके नाक पे जूती मारी 5 बार के मुख्यमंत्री के। इनको गोबर से वेलकम किया गया, दीवारें तोड़ के भागे ये लोग। देयर कैन नॉट बी एनी स्मोक विदाउट द फायर। और ये आदमी, इसको चिट्टा बेचने वाला कहते हैं। लोग बदमाशी नहीं चाहते शहर में, लोग अमन अमान चाहते हैं साहब, लोग बिजनेस चाहते हैं, लोग मॉलों में गाहक चाहते हैं। पर ऐसे लोग जब आते हैं तो फिरौतियां करते हैं, FIR करवा के लोगों के बिजनेस छीनते हैं। सिद्धू ने आज तक 17 साल के अपने करियर में एक FIR अगर अमृतसर में करवाई हो
तो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। पर सिद्धू साहब, लोग ये भी कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत दुश्मन पाल लिए। अच्छा, कांग्रेस के नेता ही नहीं चाहते कि नवजोत सिंह सिद्धू जीते नवजोत अमृतसर सिंह से। सिद्धू ने आपके सिर्फ ही नेता नहीं चाहते कि आप जीते तो भाई अमृतसर से। तो भाई 75-25 क्या है बताओ ना। 75-25 अगर तुम्हें 75-25 पता नहीं तो फिर तुम कैसे बोलोगी? इसलिए कि वो सिस्टम का हिस्सा है और मुझे बुलाते रहे, क्या हो इस सिस्टम में समा जाओ, अपना अस्तित्व मिटा दो, बस लालच पैसे में लीन हो जाओ, तो बड़ा बढ़िया था। विपक्ष आपका दुश्मन, कांग्रेस में भी आपके दुश्मन, तो कैसे जीतेंगे आप अमृतसर? ध्यान से सुन लो, विपक्ष कोई हो, फलाना कोई हो, प्रमाण तुम नहीं दोगी मोहतरमा। प्रमाण 6 इलेक्शन नवजोत सिंह सिद्धू जीता है, तुमने नहीं जिताए, ये लोगों ने जिताए 6 इलेक्शन टकैक। ये प्रमाण है। ये तुम्हारा वहां का दिल्ली का जो मीडिया है वो हकीकत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और हार जीत से भी बड़ी चीज है विचारधारा। आप किस चीज के लिए स्टैंड लेते हैं? आप पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए राजनीति में आते हैं, या लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के? डिज़रायली, उनसे सवाल पूछा गया था, बाबरा वॉल्टर्स आस्क्ड हिम, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस, दैट्स ऑल। नहीं तो कमेंट्री थी, नहीं तो क्रिकेट थी। मैं वो बंदा हूं जिसकी हॉबी थी कमेंट्री। मतलब पता ही नहीं लगता था, सवेरे माइक उठाया, रात के शाम के 6 कब बज गए, और दिन के 25 लाख रुपए मिलते थे। क्या जरूरत थी यहां आने की? क्या जरूरत थी कि आज बेटी की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उससे 10 लाख गुना बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सपना है, अगर साकार हुआ तो पंजाब के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। याद वो नहीं रहते जो सेठ बन जाते हैं, याद वो रहते हैं जो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ऐसे लोगों की तरह लोगों की जिंदगी में सोच उनकी बदल के तब्दीली लाते हैं बेहतरी के लिए। इसलिए मोहतरमा, ये एक मिशन है मेरे लिए, एक प्रोफेशन नहीं। धंधे वाले लोग डरते हैं सिद्धू से, माफिया से जुड़े हुए लोग डरते हैं सिद्धू से, क्योंकि सिद्धू आएगा तो बदलाव आएगा, ये डर है। दुकान बंद होगी। कल आपका नाम अगर नहीं आता है तभी भी सिद्धू पॉलिटिक्स में रहेंगे? मैं कहता हूं सिद्धू हमेशा के लिए कांग्रेस में रहेंगे, हमेशा के लिए कांग्रेस में रहेगा। आखिरी श्वास जिस दिन लेगा, उस दिन अमृतसर के ईस्ट के लोग उसे कंधे पे उठा के शहीद बाबा दीप सिंह वाले उसमें वो अग्नि देंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं आज। और मेरी कोई तमन्ना ऐसी नहीं जो भगवान ने पूरी नहीं की, नहीं तो मैं INV मिनिस्टर बनने के लिए यहां से छोड़ के ना निकल जाता। यही मजीठिया अरुण जेटली साहब को यहां लाया था, और अरुण जेटली साहब को लाके इसके मुंह में मेंढक रहता है, तुझी साइन करना, साइन, तुझी साइन करना, मैं सर्टिफिकेट देना आवांगा। क्यों? सिद्धू को यहां से निकालना था, इसलिए जेटली साहब द मेंटोर वाज बॉट ओवर हियर। 1.5 लाख से ठुके मोदी की वेव में। और क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा चेला बदल दिया है जेटली ने, कि सिद्धू को बदल के एक तस्कर को गाड़ी में बिठा लिया। इसके सारे बोर्ड उतरवाए जेटली साहब ने, हैं? इसको गाड़ी में बैठना बैन करवाया। उसके बावजूद भी वो सर्टिफिकेट नहीं, 1.5 लाख की डिफीट हुई। मैं जब दूसरी बार MP बना तो मुझे बादल कहता है चौटाले जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो भाई मैं पंजाब भवन में रहा करता था, वहां एक लड़का है महावीर, वो मुझे पराठे खिलाता था सवेरे। पंजाबी बंदा, हरियाणवी जाट से बनती है उसकी पूरी, जैसे इस आंदोलन में भी बनी। तो वो महावीर मेरे पास सवेरे पराठे लेके आया। मैं कहा महावीर चौटाले जीतेंगे? कहना साहब इनकी बदमाशी निकालेंगे, जगह जगह पे थप्पड़ मारते हैं, जगह जगह पुलिस को जलील करते हैं, इनकी बदमाशी निकालेंगे। मैं अच्छा। नीचे आया, रघुवीर खड़ा था वहां दरबान। मैं कहा भाई हरियाणा का क्या हाल है, चौटाला साहब जिताओगे? कहना नहीं, इसकी बदमाशी निकालेंगे। मैं आ गया करनाल मयूर ढाबा है, वहां मैं रुकता हूं। मैं वहां उनके पास बैठ गया, 50 जिसको पूछूं वो बदमाशी निकालेंगे। आज भी अमृतसर ईस्ट और अमृतसर में एक ही बात है कि इनकी बदमाशी निकालनी है। ये बदमाश लोग आ गए हैं, फरौतियों वाले लोग आ गए हैं, FIR दर्ज कराने वाले, डराने वाले, बिजनेस छीनने वाले। संदीप ट्रांसपोर्ट, मधु के ट्रांसपोर्ट ढाबे, किरपाने रख रख के इन्होंने बिजनेस छीने।